Students, so this is our page number 146. We use a singular verb immediately after an indefinite pronoun. Indefinite pronoun के फौरन बाद हम singular verb use करते हैं. Indefinite pronouns, as we read in the previous activity, the indefinite pronouns are no one, nothing, something, someone, everyone, anybody. So these are indefinite pronouns. जब किसी भी जुमले में इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब यूज़ करनी हो तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. मिसिज ली इज़ अ फैंटास्टिक टीचर. मिसिज ली एक बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं. एवरीवन लव्स हर कोई उनसे प्यार करता है. सो देखें यहाँ पर एवरीवन हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है और आगे हमने लव्स यूज़ किया है. लव हमारा सिंगुलर वर्ब है और हम इसके साथ एस और ई एस इसलिए यूज़ करते हैं कि जब पहले चीज़ सिंगल हो, जैसे एवरीवन है वो सिंगल है तो इसलिए हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड कर देते हैं. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एस ऐड किया, अदरवाइज ये हमारा सिंगल वर्ब है. दिस इज लव्स इज द सिंगुलर वर्ब. Nobody likes to play with Sally. कोई भी सैली के साथ खेलना नहीं चाहता या खेलना पसंद नहीं करता because क्योंकि she is always complaining. वो हमेशा शिकायतें करती है. ठीक है, यहाँ पर देखें nobody हमारा indefinite pronoun है और indefinite pronoun के फ़ौरन बाद हमने likes यूज़ किया है. So likes is also singular verb. Next, something is wrong with the machine. मशीन के साथ कुछ ख़राबी है या कुछ गलत हो रहा है, यानी कि वो ख़राब हो रही है. प्लीज़ कॉल दी मैकेनिक. मेहरबानी करके मैकेनिक को फ़ोन करें या उसे बुलाएं. अब देखें, इफ समथिंग इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड वी यूज़ इज़ इमीडिएटली आफ्टर दी इंडेफिनेट प्रोनाउन. हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन समथिंग के फ़ौरन बाद सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ किया है. नेक्स्ट इज वी यूजुअली यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन. हम आम तौर पर प्लूरल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी रेफर बैक, जब हमने पीछे की तरफ हवाला देना हो, टू एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, किसी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन का. वी नीड टू ड्राइव समबडी टू द हॉस्पिटल फर्स्ट. हमें किसी को हॉस्पिटल पहले ले जाने की ज़रूरत है. दे कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो लंबे वक्त के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते. अब देखें स्टूडेंट्स, हमने प्लूरल प्रोनाउन क्या यूज़ किया है? दे. दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है. प्लूरल प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन को पीछे की तरफ रेफ़र करना हो. जैसे दे हमारा किसको रेफ़र कर रहा है? समबडी को. हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफर कर रहा है जो कहाँ है? प्रीवियस सेंटेंस में है. नेक्स्ट इज नोबडी वांट्स टू जॉइन अस फॉर डिनर. कोई भी हमें खाने में, डिनर में मतलब शाम का खाना, शामिल नहीं करना चाहता या हमारे साथ खाना खाना नहीं चाहता. बिकॉज क्योंकि दे हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट. उन्हें इसके लिए भारी रकम अदा करनी पड़ेगी. कोई भी हमारे साथ खाना खाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें इसके लिए एक भारी रकम अदा करनी पड़ेगी. सो हेयर दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन एंड इट रेफर्स बैक द इंडेफिनेट प्रोनाउन विच इज नोबडी. नेक्स्ट इज एवरीवन गेव जेनरसली टू द बिल्डिंग ऑफ रेयान्स वेल. हर किसी ने रेयान के कुएं के लिए दिल खोल कर दिया, यानी खुले दिल से खर्च किया, कंट्रीब्यूट अच्छे तरीके से किया. बिकॉज दे वर टच्ड बाय हिज विश टू हेल्प पीपल ही डिड नॉट नो. क्योंकि ये उन लोगों की मदद करने की ख्वाहिश से मुतासिर हुए जिनको वो जानते तक नहीं थे. यानी रेयान जो कुआं बना रहा था वो उन लोगों के लिए बना रहा था ना, जिन्हें वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन बस वो इस नीयत से बना रहा था क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था, उनके लिए एक नेकी करना चाहता था. फिल इन द ब्लैंक्स with the correct plural pronouns और singular verb. हमने blanks को fill करना है ठीक plural pronoun और singular verb के साथ. Number 1, the man can start building.
Number 1, the men can start building the well. आदमी अब कुएं की तामीर का काम या कुएं को तामीर करना शुरू कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग डैश रेडी, हर चीज़ तैयार है. सो एवरीथिंग इज इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड वी हैव टू राइट समथिंग आफ्टर immediate after indefinite pronoun. So what should we write? Yes, of course, we will write singular verb immediate after an indefinite pronoun. So that's why we will write is. Everything is ready, हर चीज़ तैयार है. Number 2, somebody forgot to lock the door. कोई दरवाजे को ताला लगाना या दरवाज़ा बंद करना भूल गया है बिकॉज क्योंकि डैश लेफ्ट इन अ ग्रेट हरी, वो बहुत जल्दी में गए. दरवाजे को ताला लगाना भूल गए क्योंकि वो बहुत जल्दी में गए. सो हेयर वी विल यूज़ दे. सो हेयर वी यूज़ दे. दे इज़ द प्लूरल प्रोनाउन विच रेफर्स बैक टू समबडी, जो कि पीछे की तरह somebody को रेफर कर रहा है. सो दे इज़ द प्लूरल प्रोनाउन एंड somebody इज़ द इंडेफिनेट प्रोनाउन. Number 3, nobody wants to eat chocolates. कोई भी चॉकलेट खाना नहीं चाहता. डैश want to eat ice cream, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं. So चाहते हैं, this is the plural pronoun. So here we will write they. They is the plural pronoun which refers back to nobody, जो पीछे की तरफ nobody को रेफर कर रहा है, यानी nobody का हवाला दे रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये सब आइसक्रीम खाना चाहते हैं. नेक्स्ट इज एवरीवन डैश एट होम टुडे, हर कोई आज घर पर है. सो हर कोई, अब यहाँ पर हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के फौरी बाद यूज़ करना है. डैश में कुछ लिखना है तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेफिनेटली हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिखेंगे. सो द सिंगुलर वर्ब इज. एवरीवन इज एट होम टुडे, हर कोई आज घर पर है. सो स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर, इस चीज़ को ख़ास तौर पर याद रखें कि जब भी हमने किसी चीज़ के यानी हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के फौरी बाद लिखना हो तो हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, लेकिन अगर हमने उससे थोड़ा सा आगे यानी नेक्स्ट सेंटेंस में उसे डिस्क्राइब करना हो, जस्ट लाइक समबडी फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिकॉज दे लेफ्ट इन अ ग्रेट हरी, तो हम यहाँ पे दे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि रेफ़र करता है, बैक पे रेफ़र करता है, पीछे की तरफ प्रीवियस सेंटेंस में किसको? इंडेफिनेट प्रोनाउन को. लेकिन जब हमने फौरी बाद लिखना हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.